Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope all of you are fine. Today our topic is, does everyone have access to the courts? In last lecture we have discussed about the different branches of the legal system and few things about this topic also. तो यहाँ पे आज हम शुरू करेंगे. आपने थोड़ा सा पढ़ा कि does everyone have access to the courts. ये जो है चैप्टर नंबर 5 है. Name of the chapter is the judiciary and page number is 61 of your civics book, that is social and political life, class 8th. तो आज आप पढ़ेंगे, मैंने आपको कल पढ़ाया थोड़ा सा, क्या हर एक इंसान जो है वो कोर्ट्स में अपनी अपील कर सकता है इफ़ हिज राइट्स वर वॉलेटेड. अगर उसके राइट्स को वॉलेट किया गया हो तो क्या वो इन वॉलेशंस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकता है, कोर्ट में जा सकता है. आपने देखा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है हमें दिए हैं. ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव सम फंडामेंटल राइट्स. तो उन राइट्स को जो है अगर कोई वायलेट करेगा तो हमें वही कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देती है कि हमें उनके ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठानी है, हम कोर्ट में जा सकते हैं. इन रियलिटी हमें बताना है कि रियल सेंस में क्या हर कोई कोर्ट जा सकता है. अगर उसके राइट्स को वायलेट किया जा रहा है क्या वो वहाँ तक पहुँच सकता है. आपने देखा कि ये कहना मुश्किल है क्योंकि इंडिया जो है इट्स अ वास्ट कंट्री. तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो है मिडिल क्लास के लोग भी है, तो बिलो पॉवर्टी लाइन भी है लोग कुछ. तो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पीपल, पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. तो यहाँ की वास्ट मेजॉरिटी जो पीपल्स की वो है दे आर पुअर, वो गरीब है, गरीब तबके से हैं. वो दे वर्कड ऑन डेली वेजेस, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है उनका रोज़गार जो होता है वो दिन भर की मजदूरी करके होता है. दिन में जितना कमाते वही शाम को खाते हैं. तो उनके लिए ये इम्पॉसिबल है. वो इस चीज़ को कैसे करेंगे? क्या वो कोर्ट जाएंगे? इतना ईजी है? नहीं, ये इतना इजी नहीं है कि वो इंसान जो है, वो लोग जो है, वो गरीब तबका जो है कोर्ट पहुंच सके, क्योंकि उनके पास ना इतना टाइम है. कोर्ट जो है, कोर्ट की जो है एक लीगल प्रोसीजर जो होता है उसमें बहुत टाइम लगता है, पेपर वर्क में टाइम लगता है, उसको एविडेंस ढूंढने में टाइम लगता है. तो टाइम के साथ साथ मनी जो है, बहुत ज़्यादा मनी जो है वो स्पेंड करना पड़ता है. तभी जाके हमें एक वकील जो है, एडवोकेट को हायर करना पड़ता है, तभी जाके कोई हमारा केस लड़ेगा. तो इस तरह से हम देख रहे हैं इन बेचारों के पास उतना पैसा भी नहीं है, उतना वक्त भी नहीं है. अगर ये कोर्ट कचहरी जाते रहे तो इनका जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो ये कमाते हैं तो वो तो ख़त्म हुआ. इसका मतलब है इन रियल सेंस, रियलिटी में हर कोई इंसान जो है एक्सेसिबल तो है कोर्ट्स एवरीबडी के लिए, लेकिन ये हर इंसान जो है इसके लिए टाइम चाहिए, क्योंकि जो ये पुअर फैमिली है इनको पीछे से जो अपनी फैमिली होती है वो डिपेंड होती है इन्हीं पे. तो इसलिए ये इस जस्टिस से महरूम रहते हैं, ये उन कोर्ट से महरूम रहते हैं, इनके राइट्स को वायलेट किया जाता है. तो क्या हमारी, आपका क्वेश्चन होना चाहिए, क्या हमारी गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए कुछ करती है, कोई कदम उठाया है? तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इन लोगों के लिए, गवर्नमेंट यहाँ तक, जब हमारी गवर्नमेंट ने हमें इतने राइट्स दिए हैं तो उन राइट्स को सेफ गार्ड रखना, उन राइट्स की सेफ गार्ड की जिम्मेवारी जो है वो हमारी गवर्नमेंट को होनी चाहिए. हमारे राइट्स किस तरह से वायलेट हो रहे हैं, ये जिम्मेवारी भी गवर्नमेंट को, इसके लिए भी कोई कदम उठाना चाहिए. तो यहाँ सच में गवर्नमेंट ने ऐसा ही किया है कि गवर्नमेंट ने जो है इन रिस्पॉन्स टू दिस, सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है इन 1980, सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में डिसाइड किया कि उन्होंने जो है एक मैकेनिज़्म बनाया, एक मैकेनिज़्म तैयार किया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको पिल बोलते हैं, PIL, P कैपिटल I कैपिटल L, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब है जो ये लोग हैं जो कोर्ट नहीं जा पहुंचते, जिनके पास इतना वक्त नहीं है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, ऑन बिहाफ ऑफ दीज पीपल ये कोर्ट में अपील करेंगे. इन लोगों के बदले जो है ये कोर्ट में अपील करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है मैकेनिज़्म बनाया है 1980 में कि अगर इन लोगों को जो है इंसाफ देना है, इन लोगों को जो है इनके लिए इतना इजी बनाना है कोर्ट्स, ताकि इजी से इनको जो है इंसाफ मिले, जस्टिस मिले. तो इन्होंने कहा कि इट इज़ अलाउड एट एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, चाहे कोई इंडिविजुअल हो या कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, टू फाइल ए पिल इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. वो फाइल केस पिल में कर सकते हैं, चाहे हाई कोर्ट में करना हो या सुप्रीम कोर्ट में. पिल के थ्रू
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू ये केस जो है लोगों के बिहाफ पे, इन लोगों के या इस आदमी के बिहाफ पे जो है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इनकी अर्जी लगा सकता है, हुज राइट्स हैव बीन वायलेटेड, जिनके राइट्स को जो है वायलेट किया गया है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, आपको और समझाऊंगी कि किस तरह से इसको सिंप्लीफाई किया गया है। कहते हैं अगर लीगल मैटर है, कोई इलीगल काम नहीं है, अगर किसी बंदे की या किसी ग्रुप की, किसी कुछ लोगों को जो है उनके राइट्स को वायलेट किया गया है, उनको नुकसान पहुंचाया गया है लीगली, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी आम इंसान, कोई भी ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन का, वो इनके लिए कोर्ट में केस फाइल कर सकता है ताकि इनको इंसाफ मिले, अगर इनके पास जो पैसा नहीं है या टाइम नहीं है। इसी तरह से हम देख लें लीगली, अगर ये चीज़ जो है लीगल प्रोसेस करना है कि हमें ज़रूरी नहीं है हम कोर्ट जाएं। फर्स्ट कहते हैं ये टेलीग्राम के थ्रू भी आप कोर्ट को अपील कर सकते हो, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, या एक सिंपल आप लेटर लिखोगे, लेटर मीन्स एप्लीकेशन लिखोगे, कोर्ट में सबमिट डालो, तो कोर्ट जो है इस बिहाफ से सारी इन्वेस्टिगेशन जो है कोर्ट करेगी। सारी इन्वेस्टिगेशन जो है ये पिल जिसको रखा है नाम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इनका काम ही यही है इसको केस को फिर देखना। तो ऑन बिहाफ ऑफ पीपल पिल जो है ये केस लड़ेगी लोगों के लिए। तो ये एक चीज़ बनाई गवर्नमेंट ने जिससे कोर्ट्स जो है विल बी एक्सेसिबल फॉर एवरीवन, ताकि हर एक को इंसाफ मिले, हर एक जो है उसके लिए कोर्ट्स जो है वो ईजी हो जाए। कहते हैं इन अर्ली ईयर्स अपील was used to secure justice on a large number of issues such as rescuing bonded labor from inhuman work conditions and securing the release of prisoners in Bihar who had been kept in jail even after the punishment term was completed। कहते हैं पिल जो है अर्ली स्टेज में जब बना 1980s में, सबसे पहला काम इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये किया कि बिहार में क्या हुआ। बिहार में जो थे, पहले हम बात करेंगे बिहार से पहले बात करेंगे हम लेबर्स की। कहते हैं लेबर्स जो थे बाउंडेडली, जो प्लांटेशन फील्ड्स थे, जो कानें थी जहाँ पे लोगों को काम करवाया जाता था, या ऐसे बाउंडेड लेबर थे। बाउंडेड लेबर हो गए मज़दूर, वो मज़दूर जिनको मज़दूरी बराबर उनके काम की नहीं दी जाती है, उनको दिन रात काम करवाया जाता है और उनकी तनख्वाह बहुत कम दी जाती है, और उनको बाउंड रहना होता था जिसके अंडर वो काम करते थे। जब उसकी मर्जी आती थी उनको ना छुट्टी मिलती थी, ना खाना उस तरह का मिलता था। तो इसका मतलब है जितना वो काम करते थे उनको उतनी वेजेस जो है नहीं बराबर मिलते थे, और उनको जो है बंदा मजदूरी कहते थे, उनको मतलब बाउंड रखा जाता था। उनको ये मालिक की मर्जी होती थी क्या वो उनको छोड़े या नहीं छोड़े, कितने साल तक उनको रख सकता है। ये जो है ये प्लांटेशन फील्ड्स में इन लोगों को काम करवाया जाता था जिनकी हालत जो थी दिन डेटोरेटेड थी, दिन ब दिन जो है उनकी हालत ख़राब होती जा रही थी। अगर उनमें से कोई बंदा बीमार पड़ता था उसको कोई इंश्योरेंस नहीं होता था, कोई टेक केयर इनका नहीं होता, इनकी फैमिलीज़ का नहीं होता था। तो ये बाउंड्री लेबर जो थे ये एक इनह्यूमन प्रैक्टिस थी, ये इनकी वर्क कंडीशन ऐसी थी, इनह्यूमन थी, इनको इनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था। तो इनके खिलाफ जो है, इन प्लांटेशन ओनर्स के खिलाफ जो है जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बिल जो है इन्होंने केस लड़ा और इन बाउंडेड लेबर्स को जो है इनको रिलीज़ करवाया, इनकी कंडीशन जो है वो सिक्योर करवाई। तो इसी तरह से दूसरी जो थे बिहार में कुछ लोग ऐसे थे जिनको जेल में रखा गया था, किसी को 10 साल की सज़ा थी, किसी को 5 साल की, किसी को 8 साल की, तो किसी को उम्र कैद। कहते हैं उन्होंने अपनी सज़ा जो है वो कंप्लीट की थी, किसी ने 10 साल की, लेकिन उनको जो है जेल में जो उनको रिलीज़ नहीं किया जाता, उनको रिहा नहीं किया जाता था। तो इसके अगेंस्ट भी कुछ लोगों ने जो है, कुछ एनजीओज़ ने जो है उनके अगेंस्ट जो है कि उनके ऑन बिहाफ ऑफ दीज प्रिजनर्स उन्होंने केस लड़ा। तो उनको जो है उस पनिशमेंट जो है उससे जो है उनको आज़ादी मिली जेल से। तो इस तरह से कहते हैं बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे देश में, हमारे इंडिया में जो पिल जो है उन्होंने किया। जैसे आपके स्कूल्स में मिड डे मील्स आता है, आपके स्कूल्स में आप देख रहे हो ये जो है खाना आता कहाँ से है और क्यों आता है। हम इसकी बहुत सारी एडवांटेज है। जब सर्वे किया गया तो कहते हैं लैक ऑफ एजुकेशन जो है वो इसलिए है, बच्चे जो है स्कूल इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है हिंदुस्तान में गरीब लोग हैं, तो उनको 2 वक्त का खाना मुश्किल से मिलता है। जब वो कमाते हैं दिन भर तब उनको जाके शाम को खाना मिलता है। अगर ये बच्चे जो है स्कूल जाएंगे तो इनके बदले मजदूरी कौन करेगा, शाम को खाएंगे क्या, या कम से कम एक टाइम का खाना खाएंगे कैसे। तो इस तरह से इन बच्चों में माल न्यूट्रिशन पाई गई। ये
एनीमिया का पेशेंट्स बन गए। हमारी इंडिया में इसी तरह से एक डिज़ीज़ जो है वो डेवलप ज़्यादा हो रही थी, जिसको एनीमिया कहते हैं, या माल न्यूट्रिशन इन बच्चों को हुआ। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक स्टेप उठाया, तो पिल में इसका बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने कहा हम मिड डे मील जो है वो लॉन्च करेंगे, ताकि उसकी वजह से स्कूल जो है एक्सेसिबल रहे फॉर एवरीबडी। तो इस तरह से इन्होंने फ्री बुक्स दी, और अप टू 8th फीस में भी बहुत ज़्यादा कमी की, फ्री बुक्स रही, फ्री मील्स रहे। तो मिड डे मील जो है इनको दोपहर का खाना लंच जो है वहाँ पे स्कूल पे भी कराया जाता है, बुक्स फ्री मिलती है, यूनिफॉर्म फ्री मिलती है। तो ये एक गुड स्टेप है गवर्नमेंट का इन बच्चों के लिए, ताकि बच्चों के लिए जो है, हमारी पॉपुलेशन के लिए जो है, एक जो है स्कूल जो है वो एक्सेसिबल रहे। जो हमारी अनपढ़ ज़्यादातर लोग जो थे वो अब पढ़े लिखे बने, हमारी लिटरेसी रेट जो है इस तरह से वो जो है चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी कोशिश की इन लोगों को स्कूल लाने की, और ये बहुत हद तक ये ठीक हुआ कि बहुत सारे लोग जो है इस वजह से स्कूल आए। और दूसरी चीज़, जो माल न्यूट्रिशन बच्चों में हो रही थी वो जो है वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी है, इसमें बहुत बड़ा रोल है पिल का। तो कहते हैं, एक फ़ोटो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये गुजरात में दिखाया गया ड्राफ्ट है। ये यहाँ पे जो है दिखाया गया कि बहुत ज़्यादा जो है धूप हुई, फसल नहीं हुई, जानवर मरने लगे, और इस तरह से इंसान भी भूख से मरने लगे। एक कंडीशन दिखाई कि इस तरह की कंडीशन थी गुजरात में। तो एक ऑर्गेनाइजेशन ने इनके अगेंस्ट जो है केस फाइल किया कि ये देखिए, ये गवर्नमेंट के गोडाउन्स है इसी स्टेट, तमिलनाडु स्टेट में गवर्नमेंट की गोडाउन्स है, जहाँ पे भर भर के जो है अनाज है जो चूहे खा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इंसानों को ये अनाज जो है दे सकते थे, ये नहीं दे रहे हैं। तो इनके अगेंस्ट जो है केस फाइल किया कि अनाज इनको क्यों नहीं दे रहे हैं। इसी तरह से ये जो है बाउंडेड लेबर्स ने ये जो है यहाँ पे केस। इसी तरह से तीसरा देखिए आप, ये है मिड डे मील्स का। तो ये चीज़ें जो है, ये जो है इनके लिए जो है केस जो लड़ा, वो लड़ा पिल ने, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने। तो फोटो में दिखाया गया है, इन फोटो फर्स्ट ये है, ड्रॉट इन राजस्थान और उड़ीसा मेंट मिलियंस हैव फेस्ड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। यहाँ पे लोगों को शॉर्टेज फूड की है। ये राजस्थान और उड़ीसा की जगह दिखाई जहाँ लोगों को खाना नहीं मिल रहा। दूसरी फोटो जो आपको दिखाई, मैंने आपको बताया गोडाउन है फुल ऑफ ग्रेन्स। तो ये जो है, ये कह रहे हैं रैट्स खा रहे हैं लेकिन इन बेचारों को नहीं दे रहे हैं। तीसरी जो है सिचुएशन, ये हंगर एमिस्टी प्लांटी, यहाँ पे भूख से लोग मर रहे हैं। लोगों ने जो है यहाँ पे हड़ताल की है। तो इनकी जो है इनका जो केस है वो फाइल किया गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने सुप्रीम कोर्ट में। इसी तरह से चौथा आप देख रहे हो, ये इट्स स्टेटेड दैट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ लाइफ गारंटीड अगेंस्ट आर्टिकल 2 कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड राइट टू फूड। तो यहाँ पे एक हमारा फंडामेंटल राइट दिया गया, राइट टू फूड, कि हर एक इंसान के पास गुज़ा पहुँचनी चाहिए, हमारा एक राइट है। तो द स्टेट एक्सक्यूजेज दैट इट डिड नॉट हैव एडुकेट फंड। स्टेट ने एक्सक्यूज़ दिया कि हमारे पास फंड्स नहीं है। लेकिन जब इनको चेक किया गया तो इनके पास भर के गोडाउन ओवरफ्लो ग्रेन्स थे, ज़्यादा ग्रेन्स थे। सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ केस लगा, उनकी ड्यूटी दी कि प्रोवाइड फूड फॉर ऑल। तो इस तरह से फोर्थ फोटो जो है, डायरेक्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट टू प्रोवाइड फूड चीपर प्राइसेस। और गवर्नमेंट ने इनको कहा कि ऐसी जो है प्रोवाइड करो लोगों को फूड, जो है इन गोडाउन से निकालो। और हर एक जगह पे गवर्नमेंट स्टोर्स, जो राशन स्टोर्स होते हैं आपके पास, गवर्नमेंट स्टोर्स, उनमें उनके पास जो है फूड ग्रेन्स होने चाहिए। और हर राशन घाट पे, हर राशन शॉप पे जो है वो जो है फूड मिलना चाहिए। और मिड डे मील स्कूल में प्रोवाइड करना है, और फूड जो है वो एट चीप रेट, सस्ते दामों में मिलना चाहिए। और इसमें इन्होंने कहते हैं फूड कमिश्नर, 2 फूड कमिश्नर्स बिठाए टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, जो इन गवर्नमेंट स्कीम्स को जो है वहाँ पे लागू करें। तो इस तरह से हम देखें, ये केसेस जो है ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने इनके ऑन बिहाफ ऑफ पीपल जो है, इन लोगों के बिहाफ पे गवर्नमेंट में, ये सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ केस किया। तो फॉर द कॉमन पर्सन एक्सेस टू द कोर्ट्स इन एक्सेस टू द जस्टिस, कॉमन लोगों के लिए जो है अगर वो कोर्ट्स तक पहुंचेगी तो उनको जस्टिस जो है अच्छी तरह से मिलेगा। तो इस तरह से इसका एक क्रूशियल रोल है ये कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, एंड यू सॉ दैट द अबव case the courts interpreted article 21 in constitution to right to life includes right to food
therefore ordered the state to take certain steps to provide food for all including the mid-day meal scheme। तो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी है उसने फंडामेंटल राइट ये दिया, आर्टिकल 21 में ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हर इंसान को जीने का हक है, राइट टू लाइफ, जिसमें ये आता है वो तभी ज़िंदा रह सकता है जब उसको गुज़ा मिलेगी। अगर उसको राइट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है राइट टू लाइफ, तो इसके साथ साथ उसको एक राइट मिलता है, वो है राइट टू फूड। तो हर एक इंसान के पास एक्सेसिबल होना, फूड जो है वो होना चाहिए। तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है, ये आर्टिकल 21 में लिखा गया है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स निकाले, तो गवर्नमेंट ने उन ऑर्डर्स को फॉलो किया सर्टन स्पेट। तो फूड फॉर टू प्रोवाइड फूड फॉर ऑल, हर इंसान तक गुज़ा जो है वो पहुंचनी चाहिए, और मिड डे मील स्कीम जो है वो स्टार्ट की, क्योंकि कहा गया, इसीलिए बच्चे जो है स्कूलों से महरूम तालीम से रहते हैं, क्योंकि उनके पास जो है 2 वक्त की रोटी नहीं है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं there are also court judgments that the people believe work against the best interests of the common person. For example, activists who worked on the issue of concerning the right to shelter and housing for the poor believe that the recent judgment of the evictions are for cry for the early judgment. While recent judgments tend to view the slum dwellers as the encroacher in the city, earlier judgment like the 1985 Olga Teles versus Bombay Municipal Corporation had tried to protect the livelihood of slum dwellers। इसी तरह से कहते हैं जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है राइट टू लाइफ के साथ साथ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में ये लिखा गया कि राइट टू फूड जो है ये भी होना चाहिए। तो मिड डे मील्स का जो है वो स्टार्ट हुई। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन हमारी एक और राइट देती है कि वो है कि जो स्लम्स में रहते हैं, जिनके पास घर नहीं है, उनको हमारी गवर्नमेंट ने जो है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि उनको जो है हर एक का ये बेस्ट इंटरेस्ट होना चाहिए, जो वर्क करता है उसको जो है, जो पुअर लोग हैं, गरीब जो है, तो उनके लिए ये रखा गया कि जो स्लम्स में रहते हैं उनके लिए जो है वो जो है अच्छे से घर बनाने चाहिए, उनको अच्छे से घर होने चाहिए। हर एक के पास जो है पुअर जो है उसके पास अच्छा सा घर होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो मोदी ने भी ये स्कीम निकाली है कि हिंदुस्तान में हर इंसान के पास कम से कम एक अच्छा सा रहने के लिए घर होना चाहिए। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, सो थैंक यू।